यहीं पे गेट लग जाएगा और देखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा ये बात का व्यू है कि कैसे हम लोग कर लिए थे। अभी अंदर चलते हैं और यही रूम है वो जिसको हम लोग रिनोवेट करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट गेट का एंट्री है सीढ़ी के ऊपर से, और ये रूम के अंदर का पीछे वाले रूम से कनेक्टेड था कुछ इस तरीके से। जो ये मेरे पीछे वाले रूम से खिड़की था एक, जिसको मैंने निकलवा दिया। यही वो खिड़की है, बहुत भारी था और वेट भी था इसका, तो मैंने वो तुड़वा के हटा भी दिया क्योंकि मेरा प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। यहाँ पे रेक था जिसके ऊपर बहुत सारे सामान थे और लाइट की वजह से यहाँ पे शेडोज़ आ जाते हैं, तो मुझे इनको भी हटाना पड़ा। ये पूरी तरीके से टूट चुका है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लास्टर करके ईंटा से गड़वा देंगे कि वो प्लेन दीवार हो जाए। रेक पहले टूट गया था इसलिए यहाँ पे प्लास्टर करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ प्लास्टर हो चुका है और होने के बाद कुछ दिन तक वेट करेंगे जब तक ये सूख जाता है, तब तक जो बाकी काम है वो भी कर लिया जाए। ये कुंडी, इसका क्या काम है मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसे हटवा दिया पूरे अच्छे तरीके से। मुझे इसके फ्यूचर में भी नीड्स कोई नज़र आ नहीं रही थी। फिर प्लास्टर सूख जाने के बाद यहाँ पे पुट्टी वट्टी भी हो रही है, जिसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक पेंट हो जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि 2 साइड के दीवार में ही पेंट करवाएंगे, फिर लगा कि काम जब हो ही रहा है तो लगे हाथ सारा करवा लिया जाए। तो उसके बाद हमने प्राइमर भी मरवा दिया है। तो अच्छे से प्राइमर सूख जाने के बाद पेंट किया जा रहा है। ये पहला कोट है। दूसरा और तीसरा भी होगा। जब तक से ये दरार और गैप नज़र आ रही हैं वो ख़त्म ना हो जाए तब तक ये कोट चढ़ते जाएगा, चाहे वो 3 हो या 4 बार हो। कोट मतलब कि एक बार पेंट हुआ फिर उसके बाद फिर से वही कलर का पेंट चढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर से वही पेंट चढ़ेगा, जिससे लेयर मोटी हो जाएगी और जितने भी पीछे के दरार हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तो पेंट होने के बाद अब हमारा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि फर्श पे टाइल्स लगाने की जगह पे हम लोग मैट ही बिछा लिया जाए। तो मुझे मार्केट से 2000 में ये मैट मिल गया। करीब करीब मेरा ये रूम 150 स्क्वायर फीट में है। तो इसके बाद आता है गेट लगने की बारी। तो ऑर्डर देने के बाद 7 दिन का टाइम लगता है, जिनके बाद ये सारे आते हैं और खुद से लगाते हैं। तो गेट लगने के बाद रूम का खूबसूरती 10x हो चुका है। तो चलते हैं अब अपने लिए ऑफिस टेबल लेने। रूम में मैंने बेड भी लगाया था पर ये इतना स्पेस ले रहा था कि मेरा काम ठीक से हो नहीं पाता, तो मैंने इसे हटा करके सोफ़ा सेलेक्ट किया। कुछ दिन पहले ही मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ फ्रेम्स ऑर्डर कर दिए थे, जो मुझे ये एवेंजर्स का लोगो बहुत पसंद आया था। यहाँ पे मैंने ग्लास का डाइनिंग टेबल और 2 सोफ़ा भी लगा दिया है और स्पेस भी बहुत बच रहा था। कुछ कुछ सामान है जो रूम में लाना शुरू कर दिया है मैंने, और यहाँ पे एसी लगने का भी काम हो रहा है। चलते हैं अब टेबल को सेटअप करने। यहाँ पे स्पीकर रख देते राधा जी, कृष्ण जी और हनुमान जी। उसके बाद मैंने रखा है सोनी का टीवी। हाँ, ये टीवी है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ एज ए मॉनिटर। हर टीवी के साथ बॉक्स में ही आता है और हर लैपटॉप में भी HDMI पोर्ट तो दिया ही रहता है। फिर लगा लेते हैं हम लोग अपना माइक स्टैंड, जिसमें माइक लगाने के बाद वॉइस अच्छे से आएगी और हाथ से कुछ पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर अपना रिंग लाइट भी यहाँ पे रख ही देते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको मैंने अपने हाथ से बनाया है, जैसे कि ये हनी कॉम वाला बैक लाइट और ये मॉनिटर के पीछे लगा हुआ लाइट, जो कि रात में बहुत खूबसूरत दिखता है। ऐसे मैं जला करके दिखाता हूँ। सारा ही मैंने USB पोर्ट वाला सिस्टम रखा है कि मॉनिटर और लैपटॉप से ही सारा कुछ चल जाए। तो सारा कुछ अब हमारा कंप्लीट है और ये पहले से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पहले का फ़ोटो है और ये अब का, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी रूम में।